मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। हंसी होगी लगेगी आप लोगों को। जहाँ लेटा था ना, लेटता हूँ वहाँ मैं ढूंढ रहा था हमारा धनुष बाण कहाँ, हाथ से आज ऐसे ऐसे टटोल रहा था मेरा धनुष बाण का। अब लोग तो सोचेंगे किस दुनिया में है। आज ऐसे ऐसे कर रहा था, धनुष बाण मेरा है कहाँ। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। कौन सा पृष्ठ है? 190। क्या आनंदगिरी? कहाँ से? तद्ध्यत्य कहाँ है? कहाँ पर है? देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, मिल गए। नारायण सर्वस्य आम्नायस्य ब्रह्मात्मनि समन्वयम् उक्त्वा तत्र विरोध समाधानार्थमाह यस्मिन् इति। जितना भी आम्नाय है, वेदादि शास्त्र हैं, वैदिक वाङ्मय है, ब्रह्मात्म तत्व में उनका समन्वय परिलक्षित है। समन्वय का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है। यह कह दिया भगवान भाष्यकार ने। तत्र विरोध समाधानार्थम आह यस्मिन् इति। लेकिन इस संबंध में विरोध भी प्राप्त है। उस विरोध परक वचनों के समाधान की भावना से भगवान भाष्यकार ने कहा यस्मिन् इति। अध्यासस्य चतुर्विध ख्यातीनाम् अन्यतमत्वं वारयति अविद्ययेति। अध्यास जो है, 4 प्रकार के जो ख्याति है उसमें कोई एक है, इस प्रकार की भावना का वारण करते हैं। 9वीं टिप्पणी।
चतुर्विध ख्याति का अभिप्राय क्या है? असत ख्याति, ये माध्यमिक बौद्धों के यहाँ मान्य है। अख्याति जो लिखा है ना, अख्याति कर दें, अ की मात्रा छूटी हुई है। अख्याति सांख्य प्रभाकराणाम, सांख्यवादी और पूर्व मीमांसकों में प्रभाकर हुए हैं, वे अख्याति को मानते हैं। अन्यथा ख्याति तार्किकों के यहाँ है, नैयायिक, वैशेषिक इत्यादि। आत्मख्याति योगाचार के मत में है। अविद्यायास्तु अनिर्वाच्यतया निर्वचनीय ख्याति ही सैद्धांति का नाम। हम लोग जो वेदांती हैं, हमारे यहाँ अनिर्वचनीय ख्याति है। ख्याति पंचक भी कोई ग्रंथ है, कभी बहुत 50 साल पहले पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा किसी को। वो काशी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, खंड खादि पर संभवतः जिन्होंने टीका लिखी, उन्हीं की कोई पुस्तक है ख्याति पंचक, मेरे ख्याल में बहुत साल पहले, 50 साल पहले पढ़ाया होगा, पढ़ा हो। वो खत्री कुल के थे, काशी में रहते थे, पंजाब की परंपरा के रहे होंगे। सर्वस्य आम्नायस्य ब्रह्मात्मनि समन्वयम उक्त्वा तत्र विरोध समाधानार्थम आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, ये मीमांसकों का पक्ष होता है। जो पूर्व मीमांसक होते हैं उनका पक्ष है आम्नाय क्रियार्थक होता है, सिद्ध पदार्थ का द्योतक नहीं होता। लेकिन यहाँ कहा गया सर्वस्य आम्नायस्य ब्रह्मात्मनि समन्वयम उक्त्वा, जो भी आम्नाय वेदादि शास्त्र वैदिकमय वांग्मय सिद्ध तत्व जो ब्रह्म और आत्मा, उनके एकत्व के ख्यापन के लिए है। क्रियार्थक ही आम्नाय नहीं है, सिद्धार्थक आम्नाय को मानना चाहिए। सर्वे वेदा यद पदमा मनंती वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्या इत्यादि वचनों के अनुसार। समन्वयम उक्त्वा, समन्वय का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है। अध्यासस्य चतुर्विध ख्याति नाम अन्यतमत्वं वारयति। अध्यास जो है 4 प्रकार की ख्याति में कोई एक है, या जो कथन है, भाव है, पूर्व पक्ष है, उसका वारण करने के लिए कहते हैं अविद्ययेति अविद्यया। यह भाष्यकार भगवान के वचन को उद्धृत किया। यही दूसरे पैरा की पहली पंक्ति में अविद्या स्वाभाविक क्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणात् कृता या कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलादेव स्वच्छान्मलमिव फेन व्याकृते व्याक्रियते, यह सब कहा गया। क्रियाकारक फल का अध्यारोप है। आत्मतत्व क्रियाकारक फल इन तीनों से अतिक्रांत है, यह अभिप्राय है। उसमें अध्यारोपित है क्रियाकारक फल, क्रिया भी, कारक भी, फल भी। कर्तृक क्रिया फलाध्यारोप, क्रियाकारक फल। कर्तृ माने कारक, कर्ता, क्रिया से परिचित हैं ही, करणगत क्रिया होती है। और फल, फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में लिखा है फलावसानम जगत, यह जगत फलावसान है। यह कहा।
कहाँ पढ़ा रहे थे? ये टीका है। हाँ। कौन सी पंक्ति? सर्वस्य यही आम्नायस्य ब्रह्मात्मन समन्वयम उक्त्वा तत्र विरोध समाधानार्थम आह अध्यासस्य चतुर्विध ख्यातीनाम अन्यतमत्वं वारयति अविद्ययेति। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में है अध्यासो विद्यया कृतः। भगवान का वचन है अध्यासो विद्यया कृतः। अध्यास अविद्यया कृतः। अविद्या का कार्य है अध्यास। मूल तत्व का ज्ञान नहीं होता तो अन्य में अन्य बुद्धि का नाम अध्यास है। तस्मिन् तद बुद्धि का नाम जो जैसा नहीं उसमें जो नहीं जैसा नहीं उसमें उस प्रकार की बुद्धि का नाम अध्यास। अध्यास के मूल में अविद्या है। अध्यासो विद्यया कृता। लेकिन भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में यह लिखा अध्यास अतिरिक्त कोई अविद्या नहीं। और भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है अध्यासो विद्यया कृतः। अन्य में अन्य बुद्धि तब होती है जब वस्तु का ज्ञान ना हो। रज्जु को रज्जु नहीं जानते हैं तब अध्यास सर्पधारा माला भूष दंड आदि बुद्धि की प्रसक्ति होती है। अविद्या कोई अध्यास को ही अविद्या शंकराचार्य ने क्यों कह दिया? वो तो सर्वज्ञ, उनको तो पता था ना कि अध्यास का मूल अविद्या है। फिर अध्यास ही अविद्या है, उसका अभिप्राय क्या है? तो भामतीकार वाचस्पति मिश्र इत्यादि महान भावों ने भगवान शंकराचार्य के अंतर्निहित भाव को अभिव्यक्त किया। अविद्या जब तक अध्यास का रूप धारण न कर ले तब तक क्लेश प्रदा नहीं होती है। अविद्या अध्यास के द्वार से ही क्लेश प्रदान करती है, साक्षात नहीं। इसलिए अध्यास मनसोतिरिक्ता ये सब अलग है, वो सब लेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सर्वस्य आम्नायस्य ब्रह्मात्मन समन्वयम उक्त्वा तत् विरोध समाधानार्थम यस्मिनिति अध्यासस्य चतुर्विध ख्याति नाम अन्यतमत्वं वारयति तस्या मिथ्या ज्ञानत्वेन साधित्वात् अनाद्याध्यास हेतुत्वा सिद्धि इत्याशंक्या स्वाभाविक्येति। अध्यास जो है मिथ्या ज्ञान रूप है। 10वीं टिप्पणी सुक्तिरजत ज्ञानवत सुक्तिरजत ज्ञानवत। यह सुक्ति को जब सुक्ति नहीं जानते, सीपी को जब सीपी नहीं जानते तो रजत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। चाकचिक्य को नील पृष्ठ त्रिकोणत्व का ज्ञान नहीं होगा। सम्मुख सीपी में जो चाकचिक्य होता है उस चाकचिक्य की समानता चांदी से है, इसलिए वहाँ पर सुक्ति में रजत बुद्धि हो जाती है। लेकिन नील पृष्ठ त्रिकोणत्व का ज्ञान हो तो सादृश्य न सिद्ध होने के कारण फिर सुक्ति में रजत बुद्धि ना हो। सम्मुख जो सीपी चाकचिक्य से युक्त है, चांदी सदृश है, इसलिए सुक्ति में रजत बुद्धि हो जाती है। इस पर बहुत शास्त्रार्थ है। क्या शास्त्रार्थ है? सादृश्य में ही अध्यास या भ्रम होता है, या कोई नियम नहीं। नभ तो क्या है? द्रव्य है। नभ माने आकाश। और नीलिमा जो है गुण है, नील। द्रव्य में गुण का भ्रम हो जाता, सादृश्य न होने पर भी अध्यास हो जाता है। एक बार हमने ये कह दिया था, वृंदावन में खलबली मच गई थी। लेकिन सादृश्य सामान्य नियम है, सादृश्य को लेकर अध्यास होता है। उदाहरण के लिए सुक्ति का जो सम्मुख भाग है चाकचिक्य युक्त, उसमें रजत बुद्धि हो जाती है।
रज्जु में सर्प बुद्धि, धारा बुद्धि, माला बुद्धि, भूछिद्र बुद्धि, दंड बुद्धि हो जाती है। अध्यास से यही हुआ न चतुर्विध ख्याति नाम अन्यतमत्वं वारयति अविद्ययेति तस्या मिथ्या ज्ञानत्वेन साधित्वात्। अध्यास जो है वो मिथ्या ज्ञान है। तस्मिन् तद्बुद्धि, अन्य में अन्य बुद्धि, अन्य में अन्य बुद्धि तो साधी है। अन्य में अन्य बुद्धि, जब अन्य तत्व का ज्ञान नहीं होगा, सम्मुख तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब उसमें अन्य बुद्धि होगी। मिथ्या ज्ञान के मूल में तो अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्या है? अध्यास है। अध्यास क्या है? साधी। साधी माने उत्पन्न होने वाला पदार्थ साधी। षडस्माक मनादय, वेदांतियों के यहाँ दो मुख्य अनादि पदार्थ हैं। उन्हीं दो को लेकर चार अतिरिक्त की प्राप्ति हो जाती है। दो अनादि पदार्थ हैं, परमात्मा और प्रकृति। सांख्य की दृष्टि से पुरुष और प्रकृति ये दो अनादि हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। दोनों अनादि होने पर भी पुरुष की चेतनता सिद्ध है, प्रकृति की जड़ता सिद्ध है। साथ ही साथ पुरुष अपरिणामी है, जबकि प्रकृति का परिणाम होता है। विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार महदादि या आकाशादि और गुण जो है ये प्रकृति संभव है। साम्यावस्था में कोई एक गुण प्रधान नहीं, लेकिन वैषम्य हो जाने पर सत्व रजस तमस की दृष्टि से कोई सत्व प्रधान, कोई रजा प्रधान, कोई तमः प्रधान, इस प्रकार से। सत्वम रजस्तमैते गुणा प्रकृति संभवा। इस वाक्य का अर्थ करने में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। बहुत साहित्यिक भाषा है। देहे देहिनम अव्ययम निबधनन्ति। अव्यय को बांध देते हैं, माने बंधन मिथ्या है। देहे देहिनम अव्ययम निबधनन्ति। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण देह में बांध देते हैं। किसको बांध देते हैं? अव्यय को। तो बंधन में आ ही नहीं सकता, उसको बांध देते हैं। इसका मतलब भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, हमें बंधा हो। बंध्यो किर मरकट की नहीं। बिना बंधन के ही बंधन। तीन उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। कीर माने तोता, मरकट माने देखा है? इनसे कुछ नहीं देखा आज तक। मरकट इन्होंने दिखा देना भाई, कहाँ रहता है? मर के कट बनने वाला, मरकट माने बंदर। हाँ अब देखा होगा। मरकट माने मरते दम तक काटने वाला, मरकट। मरकट माने बंदर। बंध्यो कीर मरकट की नहीं। मिथ्या। मरकट कैसे बनता मालूम है? ऐसा पात्र रखो जिसमें चना डाल दो। बंदर जब ऐसे डाले, जब चना पकड़ ले तो मुट्ठी बन जाए, वो निकाल न सके। लोभ के कारण चना को छोड़ न सके, बेचारा बिना बंधन के भी बन जाता है। फंसाने वाले आकर ले लेते हैं। अगर लोभ छोड़ दे, चना को छोड़ दे तो यूँ हो जाए, निकाल दे हाथ, निकालता नहीं है, बेचारा फंस जाता। इसलिए बंध्यो कीर मरकट की नहीं। ऐसे करके तोता उस पर बैठता है, वो यूँ करके खींच लेते हैं तोता को फंसाने वाले। तोता समझता मैं फंस गया, वास्तव में उड़ जाए तो कोई गोंद आदि से चिपका थोड़े होता है। बंध्यो कीर मरकट की नहीं। कीर माने कीर भी नहीं देखा होगा ना, हरियाणा में होते ही नहीं।
तोता हमारे कट माने आज दोनों का ज्ञान हो गया, तोता और बंदर। ठीक। तो मिथ्या ज्ञान जो होता है वो तो शादी होता ही है, क्योंकि उसके मूल में अनादि अविद्या होती है। सुक्ति रजतक ज्ञानवत, जैसे सुक्ति रजतक ज्ञान है वो शादी है, वैसे ही अनादि अध्यास हेतुत्वा सिद्धि। इसीलिए अनादि जो अध्यास के हेतुत्व की असिद्धि है, ऐसा कहने पर उत्तर पक्ष स्वाभाविक थी। स्वाभाविक क्या कर्त क्रिया फलाध्यारोप रोपणाकृता यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलादिव, ये सब कहा भाष्यकार भाग। स्वाभाविक ही है, कर्त क्रिया फलाध्यारोप। आत्म तत्व कर्ता नहीं है, लेकिन स्वयं को कर्ता मान लेता है। अविद्या संसर्ग के कारण यह अभिप्राय है। स्वाभाविकी जिसको कहते हैं उसका अर्थ है परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा। बल माने इच्छा। श्वेताश्वतरोपनिषद मंत्रोपनिषद है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। जानाति इच्छति करोति, तो बल का अर्थ इच्छा है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। इस आत्म तत्व की पराशक्ति जो है स्वाभाविकी है, उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान, इच्छा और कर्म। जानाति इच्छति करोति। तस्या मिथ्या ज्ञानत्वेन साधित्वात् अनादि अध्यास हेतुत्वा सिद्धि। अनादि अध्यास का कोई कारण नहीं, पूर्व पक्ष है यह। तो स्वाभाविक है, उसका कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं? कोई पूछता है क्या? क्यों नहीं पूछता? स्वास्थ्य अनागंतुक है, स्वतः सिद्ध है। आप रोगुण क्यों हैं? पूछा जाता है, क्योंकि रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग का अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हुए बिना नहीं रहती, हो ही जाती है। क्या कहा? बैठ के भी कह सकते हो, कमर में दर्द ना हो तो। आगंतुक रोग की निवृत्ति से स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती, अभिव्यक्ति हो जाती। ठीक है, बढ़िया। आप स्वस्थ क्यों हैं? कोई नहीं पूछता, क्योंकि स्वास्थ्य जो है स्वाभाविक है। रोग क्या है? आगंतुक है। आगंतुक रोग का अपनोदन हो जाने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। स्वास्थ्य लाभ कर्तव्य नहीं है। बोल देते हैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान न होने पर उटपटांग लोग बोल देता वो तो ने गोपाल कृष्ण मूर्ति और दर्शन का आवेश हो गया उन पे। एक व्यक्ति विद्यार्थी, उसको भोजन की व्यवस्था नहीं थी, हमें कोई भोजन बनाने वाला नहीं था। हमने कहा भाई समझौता कर लो, भोजन बना देना, आप भी पा लेना, हम भी एक ही समय। तो गोपाल कृष्ण आए मूर्ति, शंकराचार्य श्रृंगेरी वालों को न्याय पढ़ाने वाले, नव्य न्याय। ये जो भोजन परोस रहा है न्यायाचार्य है या नहीं? अपने का बात न्यायाचार्य होगा तभी घर में आपकी पत्नी न्यायाचार्य है क्या? क्या ये भी कोई बात है? अब काशी की घटना है, मल्लाह से कहा किसी न्यायिक ने, तुम न्यायाचार्य हो या नहीं? न्यायाचार्य होता महाराज तो मैं नाव क्यों खेलता।
अब वो बीच भंवर में ले गया नौका को। अब न्यायाचार्य जी मैं तो बैठ गया, अब आप खाइए। अरे हम डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप वहाँ के न्यायाचार्य, मैं यहाँ का न्यायाचार्य हूँ, अब आपको डुबाऊँगा। मैं नहीं खाता, सच्ची घटना। इसलिए आवेश नहीं होना चाहिए। ये न्यायाचार्य आया नहीं, भोजन बनाने वाले से क्या न्यायाचार्य आया नहीं। यह कहा स्वाभाविक है कि उसका हेतु क्या, जो स्वाभाविक है वो निर्हेतु होता है। विद्या प्राग भावत्वम विद्याया व्यावर्तयति। 11वीं टिप्पणी। अविद्याया विद्या प्राग भावत्वाद अनादित्वेपि नाध्यास उपादानं ता इति अभिप्रेत्य। अविद्या विद्या का प्राग अभाव है। प्राग अभाव माने जैसे घट निर्माण के पूर्व घट का प्राग अभाव होता है। प्राग अभाव बोलो क्या हुआ? गहल या पूरा? हल। प्राग धन अभाव, पूरा प्राग अभाव। नैमिष वाले बोल देते थे, कहीं से सुना होगा, प्राग भाव। न्याय का सब सुन लिया होगा तो प्रवचन में कि न्यायिक भी लोग समझें प्राग भाव। को पूरा नहीं बोलेंगे तो जानकार तो समझेंगे कुछ नहीं जानते, जो जानकार नहीं सो हैं वो समझेंगे न्यायिक हैं। प्राग भाव क्या है? प्राग भाव या प्राग भाव? प्राग भाव गौ पूरा। हाँ। यह कहा अविद्याया विद्या प्राग अभाव। विद्या का प्राग अभाव है। अनादित्वेपि, मान लिया कि अनादि है, ऐसा होने पर भी नाध्यासोपादानता, पादानता, अध्यास की उपादानता उसमें असिद्ध है। यह सब इसलिए कहा विद्येति भगवान शंकराचार्य। सबसे बढ़िया क्या है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का वचन याद करना चाहिए। अध्यासो विद्यया कृतः। बहुत बढ़िया। अध्यासो विद्यया कृतः। जो अध्यास है वो अविद्या कृत है, यानी अविद्या के कारण ही अध्यास की प्राप्ति होती है। अविद्या ही ना हो तो अध्यास क्यों? रज्जु में रज्जु बुद्धि है तो सर्पादि बुद्धि हो ही नहीं सकती। नहीं तदुपादानत्वम अभावत्वे संभवति। उपादान न होने पर उसकी सिद्धि नहीं होगी। अगर अविद्या तब कोई उपादान ही नहीं सिद्ध होगा तो भला विद्या। ये श्रुति रजत ज्ञानवत यही का। न चोपादानम पादानांतरमस्तिति भाव। लेकिन उपादानांतर तो है ही नहीं। अन्वयस्तु सर्वत्र यत् शब्दस्य पूर्ववत् द्रष्टव्य। अन्वय जो किया पंक्तियों का भगवान शंकराचार्य के भाष्यका यह कहा यत् शब्द से पूर्ववत् द्रष्टव्य। यत् शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने, उसी को कहते हैं। अब आत्मनि कर्तृत्वाध्यासस्य अविद्याकृतत्वोक्त्या समन्वये विरोधा समाहिता संप्रति अध्यास कारणस्य उक्तत्वेपि निमित्तोपादान भेदम सांख्यवादमाशंक्योक्तमेव कारणम तद्भेद निराकरणार्थम कथयति यह कारणम इति। यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलादि। ये सब आत्मनि कर्तृत्वाध्यासस्य विद्याकृतत्वोक्त्या। आत्मा में जो कर्तृत्व का अध्यास है वह विद्याकृत है। आत्म तत्व स्वतः कर्ता नहीं है। अविद्या के कारण ही आत्मदेव स्वयं को कर्ता मान लेता है। मानी मानी बंधन में आयो। श्री वैष्णवाचार्य क्या कहेंगे?
ईश्वर प्रेरित जीव में कर्तृत्व है। हम लोग क्या कहेंगे, अज्ञानकृत कर्तृत्व है, वस्तुतः आत्मतत्व कर्ता नहीं है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। लेकिन प्रश्न उठता है, किसी के सर पर छिपकली चढ़ जाए, वो यूँ कर दे, यूँ फटक दे, दूसरे के सर पर फेंक दे, उसको लेकर भी प्रश्न उठ सकता है। मान लिया कि जीव में जो कर्तृत्व है वो भगवत प्रदत्त है, भगवान के अनुग्रह से प्राप्त है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है, भगवान में जो कर्तृत्व है वो क्या है, तात्विक है या तात्विक है। भगवान के पास फेंक देने पर भी काम तो वहाँ भी, प्रश्न तो वहाँ भी उठेगा। इसलिए भगवान के पास क्यों फेंकें। जीव को कर्ता मान करके भी कर्तृत्व जो है आध्यासिक अध्यास जो अविद्याकृत है। इस प्रकार से एक समझौते की बात है, कई टीकाकारों ने सामंजस्य की दृष्टि से समझौते, व्यापार तंत्र की दृष्टि से अर्थ किया किसका, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन चैवात्र पंचमम। धार वाले हैं क्या, कहाँ के हैं ये, धार का उद्धार। कुछ लोग अर्थ करते हैं, पुष्पा दीक्षित जी ने भी ऐसे अर्थ किया था एक बार, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। 5 व्यक्तियों की पूंजी से कोई व्यापार चले, एक व्यक्ति ही यही अपने को मान ले व्यापारी, तो अनुचित है या नहीं। साझा है ना, 5 व्यक्तियों की पूंजी लगे, तात्कालिक अर्थ इस प्रकार कुछ टीकाकारों ने किया भी है। कर्म की सिद्धि में जब 5 हेतु हैं, केवल एक को ही हेतु मान लेना उचित नहीं, पंचायत है यह। लेकिन तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। 108 गालियाँ दी हैं भगवान ने यहाँ दुर्मति। माधवाचार्य जी थे ना, दिल्ली के, कुरुक्षेत्र के थे, दिल्ली में रहते थे। गीता में भगवान ने 108 गालियाँ दी हैं, एक सूची बनाई थी। वो सूची मेरे पास वृंदावन में थी कि वो गाय चराते थे ना, तो गाली देने का अभ्यास होता ही है। तो अर्जुन के सामने भी गालियाँ बकी। गीता में 108 मंगलाचरण है, वो सूची बनाई थी माधवाचार्य जी ने, हंसाते खूब थे वो, इतने बड़े तोंद, बहुत अच्छे प्रवचन विद्वान, शास्त्रार्थी बहुत अच्छे, हमको बहुत स्नेह देते थे। 108 गालियाँ, उसमें यहाँ पे कौन सी गाली है, दुर्मति। वस्तुतः आत्म तत्व जो है 5 हेतुओं में कोई हेतु नहीं है। मूल अर्थ यही है। वास्तविक अर्थ क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमं। एक भी हेतु आत्मा नहीं है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से कहेंगे 5 हेतुओं में एक ही हेतु है कर्ता। 4 हेतु की उपेक्षा करके अपने को ही सब कुछ मान ले, उचित नहीं है। ये व्यापार ढंग से अर्थ हुआ, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। एक भी हेतु नहीं है, कौन, निरुपाधिक आत्म तत्व। मान लिया जीव में कर्तृत्व तो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त है। ईश्वर में फिर कहाँ से आ गया, क्या हमने अपने सर पर आए हुए सर्प को फेंक दिया, पड़ोसी के सर पर रख दिया फेंक के, अब उस पर तो सर्प है ही। तो जीवनिष्ठ न सही, ईश्वरनिष्ठ कर्तृत्व फिर स्वाभाविक है या औपाधिक है, फिर प्रश्न उठेगा या नहीं। ईश्वर को फिर
कर्तृत्व से मुक्त करने के लिए जो विधा अपनाई जाएगी, वो जीव को कर्तृत्व से मुक्त समझने के लिए वो विधा क्यों न अपनाई जाए? यह सब इन सब ग्रंथों के पढ़ने से क्या लाभ है? इस भौतिकवादियों के युग में ये सब ग्रंथ न पढ़ा हो तो चकमा डाल करके अध्यात्म के प्रति अनास्था उत्पन्न करके सरियल गलियर मलियर बाबा लोग होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, पेट पालने वाले होते हैं, ये सब कह के भौतिकवादी उड़ा दें। भौतिकवादियों को मालूम पड़े, अभिमान अपने पास ना हो, तुम्हारे पास प्राइमरी कक्षा का भी ज्ञान नहीं है। इन सब ग्रंथों को जानने वाला पूरी सृष्टि का संचालन कर सकता है, उसको उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का ज्ञान प्राप्त है, उसमें सृष्टि के संचालन की क्षमता होती है। तुम में तो अपने पत्नी के भी संचालन की क्षमता नहीं है। यह ठीक, हाँ। एक ने कहा शंकराचार्य रबर के स्टैम्प मेरे लिए, हमने किसी पर विश्वास किया, चेक पे हस्ताक्षर कर देते थे, उसने हमको बुद्धू समझ लिया। आज का समय ऐसा है, किसी पे विश्वास करो तो बुद्धू समझ लेता, अनुग्रह न समझ के। पप्पू ने कहा शंकराचार्य रबर के स्टैम्प, पत्नी पर अपना अधिकार नहीं, बेटी पर नहीं, बेटा पर नहीं, कहीं नहीं, और शंकराचार्य को कह दे रबर का स्टैम्प, तो बुद्धिहीन हुआ या बुद्धिमान हुआ? मेरी गति तो 14 भुवन में है, मैं सत्य ही बोलता हूँ, झूठ बोलता नहीं। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते पुरी के शंकराचार्य मेरे रबर के स्टैम्प। पप्पू ने भी कह दिया रबर के स्टैम्प, हमने विश्वास किया, उसने हमको बुद्धू समझा। कलयुग इसी का नाम है या नहीं? जिस पे विश्वास करो बुद्धू समझ ले, उचित नहीं। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान होगा तो क्या है, जिनके उरचक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे ना चले चतुराई और श्यान। श्यान मन सयानापन, चतुराई और श्यान दोनों शब्द दिया। माया उनके आगे नहीं चलती, इसलिए कहा इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान को साध लेने पर एक एक शब्द पर ही नहीं, एक एक अक्षर पर विचार होता। हो एक अक्षर का शब्द हुआ ना, कल आया था, हो कहा तो क्यों कहा, यह अक्षर न डाला जाता तो क्या आपत्ति थी। जहाँ पर एक एक अक्षर एक एक शब्द को लेकर विचार होता है, उस ढंग का ज्ञान विज्ञान होने पर कौन भौतिकवादी टिक सकता है? अध्यात्म विद्या प्राप्त होने पर क्या क्या क्षमता आएगी? साधक वाधक भाव का ज्ञान होगा, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होगा, अभिव्यंजक संस्थान की विलक्षणता, विविध प्रकार की क्षमता का ज्ञान होगा। ये वाक्य हमने कहा था ना पहले। साधक वाधक भाव का ज्ञान होगा, इसलिए व्यवहार में भी निपुण होगा। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होगा, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड बनाने का ज्ञान, घन को द्रव, द्रव को गैस बने। अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली, संस्कृत में गैस को बोलेंगे अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली। गैस क्या चीज़ है? हमारे पेट में खूब गैस बने। अग्नि और वायु के सांकर्य से गैस की निष्पत्ति होती है। क्या जठराग्नि कमज़ोर हो और वायु प्रदूषित हो, दोनों मिल जाए तो गैस। केवल वायु नहीं, केवल अग्नि नहीं, दोनों के दूषित तालमेल से गैस कांड होता है। वहाँ का गैस कांड भोपाल का। अनुष्ठान में स्थूल शरीर भी आए गए। हाँ, अनुष्ठान तो था करता हूँ, स्थूल शरीर को तो लेंगे। क्या? स्थूल शरीर को तो लेंगे ही। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा देवन से हिवात्र पंचमं। अधिष्ठान, पहले बाहर का उदाहरण दें। रेल की दुर्घटना हो गई, अब यह श्लोक याद है तो
जांच कमीशन वाले कैसे जांच करेंगे? पटरी या डब्बेगत त्रुटि के कारण अधिष्ठान, पटरी या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर की गलती से तो दुर्घटना नहीं हुई, ब्रेक आदि फैल जाने से दुर्घटना तो नहीं हुई, और सिग्नल आदि देने में भूल के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, और कोहरा, आंधी, तूफान, घनघोर वर्षा, दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, इस श्लोक का उपयोग करें व्यवहार में तो कितना बड़ा इंजीनियर होगा, कितना बड़ा बुद्धिमान होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। अब शरीर में चेतना विशिष्ट शरीर का नाम अधिष्ठान हुआ। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम अधिष्ठान। कर्ता है कौन होगा? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। विज्ञान माने साधिष्ठान, सावास, बुद्धि, विज्ञानमय कोश को लेकर कर्तृत्व। पंचदशी में क्या कहेंगे? ततः कर्ता तत्व भोक्ता गुहा से यम परंपरा। विज्ञानमय कोश को लेकर कर्तृत्व, अन्नमय कोश को लेकर चेतना विशिष्ट प्राण सहित अन्नमय कोश को लेकर क्या हो गया? अधिष्ठान। विज्ञानमय कोश को लेकर कर्ता। कर्णम च पृथक विधम, अभ्यंतर उदाहरण दिया, वहाँ तो सिग्नल इत्यादि। यहाँ मनोमय कोश को लेकर कर्णत्व की सिद्धि होती है। विज्ञान को लेकर कर्तृत्व की, और मन को लेकर कर्णत्व की सिद्धि होती है। यद्यपि अब इस पर बहुत शास्त्रार्थ है। कहाँ? कर्त्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र में। अंतःकरण जब कहते हैं तो करण केवल मन का नाम थोड़े है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। तो बुद्धि को लेकर कर्तृत्व क्यों, मन को लेकर कर्णत्व क्यों? यह प्रश्न उठ जाए तो क्या उत्तर देंगे? प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते। आत्मा के सन्निकट, प्रत्येगात्मा के सन्निकट बुद्धि है या मन? कैसे? मन ही क्यों नहीं? अच्छा, ठीक ठीक। मन की अपेक्षा बुद्धि प्रत्यकरण होने पर भी साधिष्ठान सावास बुद्धि में कर्तृत्व का संचार हो जाता। क्या? आत्मात्म विवेक के समय बुद्धि में कर्णत्व आता है। नहीं तो जैसे प्रधानमंत्री आदि के सचिव होते हैं, निज सचिव, वही प्रधानमंत्री होकर काम करते हैं। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि व्यवहार की सिद्धि में साधिष्ठान सावास बुद्धि ही कर्ता हो करके काम करती है। जब आत्मा अनात्मा का विवेक होता है, ये प्रधानमंत्री हैं, ये उनके सचिव हैं, तो सचिव सचिव होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही कहाँ लिखा है? तक्षाधिकरणम के शंकर भाष्य में। कर्त्राधिकरणम तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, उसके शंकर भाष्य में लिखा। इसी प्रकार अच्छा, नींद टूट गई, उसके बाद कुछ देर क्या रहे? शांत, अहम का उदय नहीं हुआ और नींद टूट गई है। ये जो बीच की अवस्था है, ये महत की अवस्था। फिर अहम का उदय हो गया। इदम कोटि प्रविष्ट मन का उदय बाद में होता है, अहम कोटि प्रविष्ट बुद्धि का उदय पहले होता है। ये प्रयोगशाला है। उसके बाद क्या हो गया? शांत होकर बैठे, आकाश की उत्पत्ति हो गई, कुछ हलचल होने से वायु की उत्पत्ति हो गई। वायु के बाद शरीर में गर्मी आने से वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई, और भृगु जी को पसीना आ गए तो फिर गर्मी से जल की उत्पत्ति हो गई। पसीना जम के मैल हो गए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। किसने लिखा? भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में। व्यवहार में कोई मान ले
पृथ्वी के मूल में जल क्यों, जल के मूल में अग्नि क्यों, अग्नि के मूल में वायु क्यों, वायु के मूल में आकाश क्यों, ये सब अपनी प्रयोगशाला दिखा दी। शांत होकर बैठे हैं, आकाश कुछ हलचल, ये वायु, कुछ ऊष्मा का संचार हो गया तेज, पसीना आ गए तो जल, पसीना जम के मैल बन गया तो पृथ्वी। प्रयोगशाला शंकराचार्य ने लिखा। ये कक्षाधिकरण में कर्त्राधिकरणम, तक्षाधिकरणम, विज्ञानमयाधिकरणम, तीनों पर ही है। कर्त्राधिकरणम, तक्षाधिकरणम, विज्ञानमयाधिकरणम, तीनों को पढ़ने पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं उद्गम स्थान को बता रहा हूँ, जहाँ से मुझे जो चीज़ मिली मैं बता देता हूँ, छल नहीं करता। ये मेरी व्यक्तिगत देन है, ऐसा नहीं। कर्त्राधिकरणम, विज्ञानमयाधिकरणम, तक्षाधिकरणम, तक्षा माने बढ़ई, तक्षाधिकरणम का अर्थ वसूला आदि, काटने पीटने की सामग्री, काष्ठ इत्यादि को अगर ना दें तो केवल तक्षा में, बढ़ई में कर्तृत्व की सिद्धि न हो। करण निरपेक्ष जो आत्मा है उसकी कर्तृ संज्ञा नहीं बनती। करण के योग से ही आत्म तत्व की कर्ता संज्ञा बनती है। यह करण निरपेक्ष। तो हाँ, क्या तो जब बुद्धिकरण है वहाँ पर, मन वहाँ पे दृश्य कोटि का हुआ, बुद्धि के लिए करण कोटि मन कहाँ? जब बुद्धि वहाँ आत्मानात्म विवेक में बुद्धिकरण, उस समय बुद्धि का करणत्व है। व्यवहार में अहम कोटि प्रविष्ट बुद्धि है, इदम कोटि प्रविष्ट मन है। तो मन दृश्य कोटि का ही हुआ बुद्धि के लिए। बुद्धि के लिए तो है ही, कहाँ लिखा है? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, लिखा है गीता। और भगवान शंकराचार्य, कोई कहते हैं कि वो ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी के द्वारा विरचित है, कोई शंकराचार्य के द्वारा विरचित है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। और यहाँ पर इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। परतस्तु अत्यंत ऊपर, पर परतर परतम परतः। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि इस प्रकार अर्थ किया। यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से भी जो पर है, पर परतर कह दिया भगवान ने, तो बीच में कुछ और है अविद्या तो इसलिए परतर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आगे। शास्त्रार्थ में आया है कि जो अंतःकरण की वृत्ति होगी, यद्यपि चित्त वृत्ति इत्यादि योगी लोग मानते हैं, तो वो मन की वृत्ति, इन चारों को भी अंतःकरण की वृत्ति माना है, जहाँ पर एक अंतःकरण के 5 वृत्ति के रूप में, तो एक साथ इसको दृश्य। पैंगलोपनिषद की बात है, एक मर्यादा है कि कोई एक का ही नाम हो, चंचलम ही मन कृष्ण। और गीता 12वां अध्याय, पहले भगवान ने एक का नाम लिया, बाद में 2, मन बुद्धि 2 का नाम ले लिया। 12वां अध्याय केवल एक का नाम हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो पूरा अंतःकरण मानना चाहिए।
और कोष की विवक्षा से दो मानते हैं, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। चित्त और अहम का अंतर्भाव इन दोनों में हो जाता है। और सांख्य प्रस्थान के अनुसार जब अष्टधा प्रकृति कहेंगे और विकृति कहेंगे षोडश, तो मन विकृति कोटि का पदार्थ हो गया। अहम और बुद्धि, बुद्धि का समष्टि रूप महत्त्व ये प्रकृति कोटि के। तो सांख्य शैली में विचार करेंगे तो अंतःकरण के तीन भेद हो गए, मन, अहम और बुद्धि। लेकिन जब एकोनविंशत मुख कहेंगे, 19 मुखों वाले हम आप हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर अंतःकरण चतुष्टय हो गया। जब तालमेल बैठाएंगे, कर्मेंद्रियाँ 5, ज्ञानेंद्रियाँ 5, क्या प्राण भी 5, पंचभूत भी 5, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो 4। इसीलिए स्वयं जो अंतःकरण हुआ, एक जल जब 4 तरंगों के रूप में अभिव्यक्त हो तो जल स्वयं 5वां आश्रय तत्व। इसीलिए जिसकी कभी मन के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी चित्त के रूप में, कभी अहम के रूप में स्फूर्ति होती है, 5वां स्वयं अंतःकरण। और अनुगति की दृष्टि से उसी को कहते हैं ज्ञातृत्व रूप या ज्ञान रूप। मन भी ज्ञानात्मक है, बुद्धि भी ज्ञानात्मिक है, चित्त भी ज्ञानात्मक है, अहम भी ज्ञानात्मक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में और आत्मा में क्या भेद है? शब्द संश्लिष्ट ज्ञान का नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार है, शब्द असंश्लिष्ट ज्ञान का नाम आत्मा है। क्या होगा? ज्ञान के साथ शब्द जुड़ गया तो उसका नाम मन बुद्धि चित्त या अहंकार हो गया। और ज्ञान से शब्द को कर्षित कर लिया तो ज्ञान का नाम आत्मा। शतरंज के गोट, जब चाहो आत्मा को मन बना दो, जब चाहो मन को आत्मा बना दो। योग वासिष्ठ की शैली में बोलें तो क्या कहेंगे? मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम आत्मा है। और शंकराचार्य की शैली में चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। विषयाध्यास विनिर्मुक्त चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर ही शेष रहता है। जैसा ये कि मन जो अगर इसको वृत्ति रूपी मानेंगे, किसको? मन बुद्धि। पहली बात है कि वृत्ति प्रभाकर एक ग्रंथ, वृत्ति के अर्थ 2 होते हैं, 3 होते हैं। वृत्ति का अर्थ जीविका, आपकी क्या वृत्ति है? मैंने जीविका, वृत्ति का अर्थ है जीविका। वृत्ति का अर्थ होता है कार्य, छात्र वृत्ति आदि। जीविका, जीविका का अर्थ में वृत्ति शब्द है। वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम, और वृत्ति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित होकर अन्यों को भी प्रकाशित करने में समर्थ। चित्त की 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, वैसे प्रमाण विपर्य आदि की बात दूसरी। एक कार्य तो हो, दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता ना हो, जैसे सुख दुख, क्या है? वृत्ति है या नहीं? लेकिन दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं। वृत्ति माने कार्य होने पर भी दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, उसमें क्या है? साधिष्ठान साभास होकर अन्यों को भी प्रकाशित करने की क्षमता। स्वयं प्रकाश होने पर भी अन्यों को प्रकाशित करने की क्षमता से संवेद हो, तब वृत्ति का नाम क्या हो गया? वो वृत्ति मजबूत है। सुख दुख भी वृत्ति है, सुखाकार वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति है, इस पर भी बहुत प्रश्न है। सुखाकार वृत्ति होती है या नहीं, दुखाकार वृत्ति होती है या नहीं। दूसरी बात है कि सुख दुख वृत्ति बने अंतःकरण के कार्य होने पर भी इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना देती है तत्क्षेत्रम, क्षेत्र कोटि प्रविष्ट हैं सुख दुख।
लेकिन यह सुख दुख भाष्य होने पर भी अन्यों को भाषित करने की क्षमता से विहीन है, जबकि चित्त वृत्ति स्वयं भाष्य होने पर भी घटपट इत्यादि को शरीर के बाहर नेत्र के द्वार से मनोयोग से जाकर घटपट आदि को भी प्रकाशित करने की क्षमता से संपन्न है। क्यों भरद्वाज जी, जब हम या आप ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं तब वहाँ हम आप होते या यहीं रह के दर्शन करते हैं, या यहाँ भी होते वहाँ भी होते हैं? मन से वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, कितना सेकंड लगता है? जल्दी चले जाते हैं। जल्दी चले जाते हैं। और रॉकेट भी पहुँच सकता है ध्रुव तारे तक, सप्तर्षि तक, तो रॉकेट से ज़्यादा गति हो गई है नहीं? अच्छा, जहाँ वृत्ति होती है वहाँ चिदाभास होता है या नहीं? वृत्ति जो है मन की वृत्ति ना, वृत्ति वहाँ पहुँची, जहाँ वृत्ति पहुँची वहाँ भी व्यापक कौन है? आत्म तत्व है या नहीं? मनोवृत्ति वहाँ पहुँची तो हमारी मनोवृत्ति पहुँची ना, वहाँ के आत्म चैतन्य को आभास। ये कहाँ से, बंगाल के हैं क्या इनके पीछे? ये कहाँ के हैं? गुजरात के। तो चित्त वृत्ति हम वहाँ पहुँच गई, कहाँ पर? ध्रुव तारे तक। मनोवृत्ति पहुँची या नहीं? कहाँ से? नेत्र द्वार से मन हमारे पास। मन अगर वहाँ चला जाए तो मन हमारे पास है। चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति ध्रुवाकाराकारित होती है। जब ध्रुवाकाराकारित होती है तो व्यापक आत्म तत्व वहाँ चिदाभास के रूप में प्रतिफलित होता है। प्रकारांतर से जहाँ वृत्ति गई वहाँ हम भी पहुँच ही जाते हैं। ध्रुव तारे तक पहुँचा दिया। ये हुआ। हाँ, चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति नाली प्रणाली के माध्यम से, जब पाइप के माध्यम से जल आ जाता है ना, चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति क्यों कहा? मन की एक दुर्बलता या लाचारी है, बिना इंद्रिय द्वार के बाहर मन नहीं जा सकता, और इंद्रियों की एक लाचारी है, बिना मनोयोग के दर्शन आदि क्रिया का संपादन नहीं कर सकती। तो अपनी अपनी कमजोरी की पूर्ति, हर व्यक्ति में कमजोरी होती है, हर व्यक्ति में गुण भी होता है। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरे गुण का जो आश्रय ले लेता है, व्यवहार में कुशल ऐंठा कर दिखाता है, चार खाने चित्त। मन की क्या कमजोरी है? इंद्रियों के द्वार के बिना बाह्य जगत में मन की गति नहीं है। माने मन तो रहेगा हमारे हृदय में, मनोवृत्ति जाएगी, मनोवृत्ति इंद्रियों के द्वार से जन्य होकर ही जाएगी। तो मन को इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी या नहीं? और इंद्रियां जो हैं बिना मनोयोग के, अमनस्क दशा में क्या होगा? इंद्रियों की लाचारी है कि मनोयोग होने पर ही दर्शनादि क्रिया का संपादन उनके द्वारा हो सकता है। मन की दुर्बलता क्या है? इंद्रिय द्वार के बिना बाहर पहुंच नहीं सकता, इसलिए दोनों में सामंजस्य हो जाता है। इसी का नाम व्यवहार है। इसी का नाम क्या है? व्यवहार है। अपनी अपनी कमजोरी समझकर, सामने वाले की विशेषता समझकर दोनों में तालमेल हो जाए, क्या होता है? स्त्रियां जो हैं गर्भाधान नहीं करा सकती, पुरुष गर्भाधान नहीं कर सकते, दोनों की कमजोरी है, तो दाम्पत्य जीवन चलता है। कौन कहते थे? पूज्य स्वामी अखंडानंद में। सब में एक एक कमजोरी। स्त्रियां गर्भाधान करा नहीं सकती, पुरुष गर्भाधान कर नहीं सकते। मंत्र के योग से मानधाता वो अलग बात है। इसलिए व्यवहार कब सजता है? सामने वाले में कुछ विशेषता है, हम में कुछ कमजोरी है, हमारी कमजोरी की पूर्ति उस विशेषता से संपर्क करने पर दूर हो सकती है। इस प्रकार व्यवहार चलता है। हाँ जी, कितने
अहम वृत्ति जो है, हाँ, अहम वृत्ति जो है उसको भी किसी वृत्ति से तारतम्य नहीं है? अहम वृत्ति क्या कहना चाहते? वो भी किसी वृत्ति का विचार है या स्वयं? अहम वृत्ति का अर्थ है क्या? वो अहम का कार्य, वृत्ति बने कार्य, अहम का कार्य अहम वृत्ति। अहमीचा प्रसुप्त, गाढ़ी नींद में हम सो जाता है, अहमीचा प्रसुप्त। अब ये भागवत का वचन किस पे वज्रपात करता है? जो अहम को ही आत्मा मानते हैं उनके लिए भागवत का यह वचन अहमीचा प्रसुप्त। अब भागवत की बात छोड़ दे, हम अगर जगा ही रहा तो सुसुप्ति क्या थोड़े होगी, जागृत स्वप्न मनोराज्य की ही प्राप्ति होगी। अहम अगर आत्मा है तो अहम ब्रह्मास्मि में लक्षणों से है, लक्ष्यार्थ में, न कि साक्षात। वाच्यार्थ कोटि का तो अहम सुसुप्ति में ही सो जाता है। अहमीचा प्रसुप्त कहाँ लिखा? भागवत एकादश स्कंद। हाँ, मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति, पकौड़ी क्या? मूल प्रकृति और विकृति और प्रकृति विकृति, जो प्रकृति में प्रकृति और प्रकृति विकृति और विकृति क्या कह रहे हैं? प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति, ये जो तीन तरह के हैं। ऐसा है ना कि मूला प्रकृति प्रकृति ही है, विकृति का अर्थ क्या होता है? कार्य। पहले ये समझ लें, विकृति शब्द का अर्थ होता है कार्य। मूला प्रकृति प्रकृति ही है, क्यों? किसी का कार्य न होने के कारण। बीच जो हैं, सात जो हैं प्रकृति विकृति हैं। ऊपर का कार्य होने के कारण विकृति है, नीचे का कारण होने के कारण प्रकृति है। उपादान उपादेय दोनों लक्षणों से युक्त है। तीन पीढ़ी ले लो, पितामह, पिता और पुत्र। बीच वाला जो हुआ वो कौन हुआ? पितामह या पिता, पिता हुआ। अपने पिता के दृष्टि से पुत्र हुआ, अपने पुत्र के दृष्टि से क्या हो गया? पिता। पिता पुत्र, प्रकृति विकृति है। अब पुत्र जो है पुत्र ही है, पोता। तीन पीढ़ी बात हो गई। ऊपर वाला हो गया पितामह, बीच वाला हो गया अपने पिता का पुत्र, अपने पुत्र का पिता। उसमें क्या है? पिता पुत्र दोनों का लक्षण आ गया। पुत्र में पुत्र का ही लक्षण आ गया। प्रकृति विकृति, कार्य होने के कारण विकृति, कारण होने के कारण प्रकृति माने। फिर उसमें भी कहेंगे प्रकृति माने तत्वांतर परिणाम की जनकता, जिसमें सन्निहित तो उसका नाम प्रकृति। क्या बोलो तुसी प्रेमलाल? ये तत्वांतर परिणाम की क्षमता से संपन्न वस्तु का नाम प्रकृति है। तत्वांतर परिणाम का नाम विकृति, तत्वांतर परिणाम की जनकता जिसमें सन्निहित है उसका नाम प्रकृति। और जो तत्वांतर परिणाम होकर तत्वांतर परिणाम में हेतु हो उसका नाम प्रकृति विकृति। बैठे जैसे मन की वृत्तियों को सुख और दुखाकार मानेंगे, हाँ मन की वृत्तियों को सुखाकार और दुखाकार मानेंगे। हाँ, जैसे मूल प्रकृति की जो वृत्ति होगी उसको, उसका स्वरूप क्या होगा? मूल प्रकृति की वृत्ति क्या होगी? वृत्ति माने कार्य, महादादी हो जाएंगे। वृत्ति माने कार्य। अगर पंचभूतों को मानेंगे तो आकाश, अष्टधा प्रकृति मानेंगे तो महातत्व अहम तत्व, सीधे महातत्व। ऐसा विकृति माने कार्य। कार्य के दो भेद हैं, तत्वांतर परिणाम। कोई भी वस्तु जब तत्वांतर परिणाम की जनकता से विहीन हो जाए तब उसको तारतम्य संघात कहते हैं। तब उसमें प्रकृति का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी अंतिम कार्य क्यों है? अपने से भिन्न तत्वांतर परिणाम को जन्म देने में असमर्थता के कारण। कहीं ना कहीं तो अंतिम कार्य मानना पड़ेगा ना।
नहीं तो फिर कार्य कारण की गणना कैसे होगी? इतने तत्व, 24 तत्व, इतने तत्व, इतने तत्व। कहीं ना कहीं कारण को विराम देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कार्य को विराम देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भी, 0 से भी न्यूनांक मानेंगे तब गणित क्या हो जाएगा? पागलों का जमघट। पागलपन की पराकाष्ठा आजकल के गणितज्ञों में है। क्या 0 से भी नीचे अंक मानेंगे तो कहीं आदिम अंक की प्राप्ति होगी क्या? नहीं ना। तो आजकल का गणित जो है पागलों की टोली की देन है। 0 से भी नीचे अंक कोई होगा क्या? अच्छा, ऋण चिन्हित कोई मौलिक अंक होता है क्या? -1, -2, -3, -4, -5 ये मूल अंक हैं क्या? अब ये सब चले तो गणित ही चल जाएगा फिर। अंतिम कार्य कौन है? पृथ्वी। अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने में जो सर्वथा अक्षम हो वो अंतिम कार्य। निर्विशेषता की अवधि का नाम मूल कारण, सविशेषता की अवधि का नाम अंतिम कार्य। यही क्या है? विनिगमक है, कार्य कारण, कसौटी है। इसलिए अब देखो आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को, हम जब थे तब कितने तत्व थे पता नहीं, 100 क्या कितने थे, आजकल कितने हो गए? 100 से ज़्यादा, 108 से भी ज़्यादा। तत्व की संख्या बढ़ती जा रही है तो तत्व की परिभाषा ही नहीं मालूम। तत्व की संख्या बढ़ाते जा रहे, अपने तत्व की संख्या ही आधुनिक वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है। यह हुआ। अब कि कहाँ गया भाई? नीचे से हाँ, नीचे से नाम रूपात्मकस्य, यही ना, द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वाद विद्यापनोद्यत्वं सिद्ध्यति। नाम रूपात्मक जो द्वैत प्रपंच है, इससे पहले एक पंक्ति सूत्र, इससे पहले क्या है? सूत्र स्मृति आदेश। हाँ, अन्वयस्तु सर्वत्र यत् शब्दस्य पूर्वद्रष्टव्य आत्मनिकर्तृत्वाध्यासस्य विद्याकृतत्वोक्त्या। आत्मा में जो कर्तृत्व का अध्यास है वह विद्याकृत है। क्यों? अध्यासो विद्याकृत। श्रीमद्भागवत। समन्वय विरोधा, ऐसा मानेंगे तो समन्वय में विरोध होगा। समाहित सन संप्रत्यध्यास कारणस्योक्तत्वेपि निमित्तोपादान भेदम सांख्यवादम आशंक्य उक्तमेव कारणम तद्भेद निराकरणार्थम कथयत यह कारणम इति। यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलादिव। यह तो सबका कारण है। वो कौन है? वेदांत प्रस्थान में चेतन आत्म तत्व सबका कारण है। लेकिन किसके द्वार से? अविद्या के द्वार से, या प्रकृति के द्वार से, या माया के द्वार से, कुछ भी कर सकते। माया भी अविद्या हो जाती है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो। माया की व्युत्पत्ति क्या है उपनिषदों में? माया, अविद्या, विद्यमानता जिसकी न हो अविद्या। माया जिसकी विद्यमानता तत्वता न हो माया। कहीं जाकर माया और अविद्या की निरुक्ति की दृष्टि से एकार्थता सिद्ध है। यह सकारण से उक्तत्व निमित्तोपादान भेदम सांख्यवादम आशंक्य। और निमित्तोपादान भेदम, निमित्त और उपादान। निमित्त माने निर्माता हो गया। अवान्तर निमित्त अलग होता है, मुख्य निमित्त होता है निर्माता, उपादान कारण। तो सांख्यों के यहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो प्रकृति ही निमित्त और उपादान दोनों कारण है। जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है?
प्रकृति तो जड़ है, जड़ वस्तु में ईक्षण संभव नहीं है। ईक्षण के बिना मुख्य निमित्त कारणता की सिद्धि नहीं होगी। तो फिर सांख्यवादियों को क्या करना पड़ेगा? सत्वाद संजायते ज्ञानम, तदैक्षत के स्थान पर क्या कहेंगे? आस्तिक प्रस्थान है ना, तदैक्षत का अर्थ फिर क्या लगाएंगे? ईक्षण जो है सत्वगुण के कारण हो गया प्रधान में, और तमो गुण के कारण क्या हो गया? उपादान कारण। इसलिए प्रकृति ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में सिद्ध हो जाएगी सांख्यों के यहाँ। क्या कहा? सांख्यों के यहाँ प्रकृति ही निमित्तोपादान कारण सिद्ध होगी। कैसे? सत्वगुण के योग से निमित्त कारण, तमोगुण के योग से उपादान कारण। बैठिए। तमोगुण को लेकर परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी, सत्वगुण को लेकर निमित्तता, ईक्षण की शक्ति, ईक्षण की। तो सांख्यों के यहाँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रपंच का कौन हुआ? प्रधान, त्रिगुणात्मक प्रधान सत्वगुण को लेकर क्या हुआ? निमित्त कारण। तमोगुण को लेकर उपादान कारण। बीच में रजोगुण ने क्या किया? सत्वगुण को छू करके उसे सक्रिय कर दिया, और तमोगुण को छू करके उसके सक्रिय कर दिया। इस प्रस्थान में जब सत्वगुण को लेकर निमित्त कारणत्व की प्रसक्ति है, तमोगुण को लेकर उपादान कारणत्व की प्रसक्ति है, तब कौन सा हुआ? रजोगुण दोनों में अनुगत है। सत्वगुण को छू ले तो उसको सक्रिय बना दे, तमोगुण को रजोगुण छू ले तो सक्रिय बना दे, इस प्रकार से। लेकिन ईक्षण जो होता है, कल मैंने कहा, यह किनारा गिरना ही चाहता है, यह छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है। जड़ वस्तुओं में जो ईक्षण है गौण है या मुख्य? गौण। या किनारा गिरना ही चाहता है, या छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है। जड़ वस्तुओं में जो ईक्षण है वो गौण है, मुख्य नहीं। इतना बड़ा दिव्याति दिव्य मन से भी चिंतन करने में असमर्थता है, अचिंत्य। सूर्य चंद्र इत्यादि देखत तब रचना विचित्र आती, समुझ मन ही मन रही है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि मन से भी कल्पना करने में हम लोग असमर्थ हैं। इतनी दिव्यताओं से भरपूर जो जगत है वह बुद्धिपूर्वक किसी चेतन के ईक्षण का ही कार्य हो सकता है। जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो गौण है, मुख्य नहीं। क्या? या किनारा गिरना ही चाहता है, या छड़ी बरसना ही चाहती है। इस प्रकार से क्या हुआ? जड़ वस्तुओं में जो ईक्षण है वो गौण है। चेतन कर्तृक ही ईक्षण बलवान हो सकता है, उसी का परिणाम जगत हो सकता है। ये सब है। गुण को मानने पर भी गुण सत्व तमोगुण को सत्वगुण को मानने पर भी इनका नियमन भी फिर प्रकृति में सिद्ध होगा। प्रकृति तो फिर जड़ है ही। सांख्यों के यहाँ अगर ऐसे मानेंगे, यही तो दोष वेदांती देते हैं उनके यहाँ। लेकिन अंत में हुआ क्या? चेतन रह जाए, सत्व रजस तमस न जुड़े, तो करके दिखा दे कुछ। नहीं होगा। तो दोनों के साहचर्य से है ना। क्या चेतन रह जाए, सत्व रजस तमस या प्रकृति न हो, तब चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। और मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम आध्यासिक है। कर्तृत्व क्या होता है? आध्यासिक। सृष्टि जो है केवल आत्मनिष्ठ नहीं है, केवल प्रकृतिनिष्ठ नहीं है। दोनों के योग से सृष्टि की संरचना होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। अब उसमें कई शैली होती है। चेतन की मुख्यता
को सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? तदात्मानं सृजाम्यहम् तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चेतन को मुख्य सिद्ध करने के लिए ईश्वर और जीव को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन चेतन में कर्तृत्व औपाधिक सिद्ध करने के लिए प्रकृति की प्रधानता से वर्णन करते, बुद्धि की प्रधानता से वर्णन करते। ठीक, कहीं चेतन को ख्यापित करने के लिए भगवान को सृष्टा, पालक आदि कहते हैं, संहारक कहते हैं, और कहीं प्रकृति निष्ठ कर्तृत्व को डालने के लिए मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, मेरी तो केवल अध्यक्षता है। कहीं प्रकृति को आगे कर देते हैं, कहीं परमात्मा को आगे कर देते हैं, कहीं दोनों को तुल्य स्थान देते हैं। ये सब बोलने की विधा है। जहाँ चेतन की मुख्यता सिद्ध करनी होती है वहाँ क्या करते हैं? चेतन को प्रकृति के अनुगत न सिद्ध करके प्रकृति को चेतन के अनुगत सिद्ध करते हैं। जहाँ कर्तृत्व इत्यादि का निरसन अपेक्षित होता है वहाँ प्रकृति को आगे कर देते हैं। अभी आएंगे, पाठ कम चला। द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वाद विद्यापनोद्यत्वं सिद्ध्यति। हाँ, श्रुति स्मृतिवादेषु परस्य तत्कारणत्वं प्रसिद्धम् इति भावः। श्रुति स्मृतिवाद माने श्रुति स्मृति कथन, श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध। श्रुति स्मृतिवादेषु इति आत्मना आकाशः सम्भूतः, ये तो श्रुति है या नहीं? एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुतियाँ हैं। अहम सर्वस्य जगता प्रभुः प्रलयस्तथा मत्ता सर्वं प्रवर्तते, टिप्पणी देखिए। स्मृति में गीता का वचन उद्धृत कर दिया। आत्मना आकाश संभूत तैत्तिरीय उपनिषद है। एतस्मात् जायते प्राण, ये भी श्रुति ही है। इस प्रकार श्रुति स्मृतिवादेषु, श्रुति स्मृति में जो कथन सन्निहित हैं उनके द्वारा परस्य तत्कारणत्वं प्रसिद्धम् इति भावः। नाम रूपात्मक जो जगत है उसका कारण परम तत्व परमात्म तत्व ही सिद्ध होता है। नाम रूपात्मकस्य द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वात् विद्यापनोद्यत्वं सिद्ध्यति। नाम रूपात्मक जो द्वैत जगत है, द्वैत प्रपंच है, अविद्यक होने के कारण उसी के कार्य हैं देह इंद्रिय प्राण इत्यादि। तो विद्या के द्वारा अपनोद्य है माने ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से इनके यहाँ बाध संभव है। बाध के योग्य हैं माने अपनोद्य हैं, अपनोदन करने योग्य, निरसन करने योग्य, बाध करने योग्य, व्यावृत्त होने योग्य। व्याकर्तुरात्मना स्वभावतः शुद्धत्व दृष्टान्त महासलिलात् इति। व्याकर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा समझ में ना आवे तो परमात्मा, आत्मा का अर्थ कर ले क्या? आत्मा कहेंगे तो क्या हमने सृष्टि बनाई, आकाश हमने बना दिया, ये क्षमता कहाँ? इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार परमात्मा कर ले, उतनी सहिष्णुता ना हो तो। व्याकर्तु आत्मना स्वभावता शुद्धत्व दृष्टान्त माह। व्याकरण करने वाला, विस्तार करने वाला, जगत की संरचना करने वाला जो आत्म तत्व है उसे माया की उपाधि प्राप्त ना हो तो स्वतः शुद्ध ही है। जैसे सलिलात, सलिल तो शुद्ध है, उससे बुद्ध फैन इत्यादि की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी प्रकार आत्म तत्व स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, सृष्टा होकर भी सृष्टि के रूप में उद्भासित होता है। व्याक्रियमाणयो नाम रूपयो स्वतो अशुद्ध दृष्टान्त माह। व्याक्रियमाण माने विस्तार को प्राप्त जो नाम रूप है स्वतः शुद्ध है। व्याकर्ता आत्म तत्व शुद्ध है,
लेकिन व्याक्रियमाण माने अभिव्यक्त, प्रादुर्भूत, विस्तार को प्राप्त जो नाम रूप स्वतः शुद्ध हैं, जैसे जल से ही फैन, बुदबुद इत्यादि मल की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि दो उपादान कारण हैं, परिणामों का पादान और विवर्तोपादान। आत्म तत्व जगत का विवर्तोपादान है, जबकि प्रकृति माया प्रधान या व्यक्त जगत का कौन है? परिणामोपादान। ब्रह्म का विवर्त और प्रकृति का परिणाम है जगत। यथा फेनादि जलोत्थम तन्मात्रमेवं तथा अज्ञात ब्रह्मणोत्थम जगत ब्रह्ममात्रम। जैसे फेन इत्यादि जो जल से उत्थ हैं, जल के कार्य हैं, जल से निष्पन्न हैं, अभिव्यक्त हैं, उनकी जल रूपता ही सिद्ध है। वैसे ही अज्ञात जो ब्रह्म तत्व है उससे उत्थ माने अभिव्यक्त जगत ब्रह्ममात्र ही सिद्ध है। तज्ज्ञानवाद्यम चेति भाव। इसलिए जल का ज्ञान हो जाने पर जैसे फेन बुदबुद इत्यादि जल से पृथक सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर नाम रूपात्मक जो जगत है, आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत, इन सब का बाध हो जाता है। बाध माने मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। वेदांत में मिथ्यात्व निश्चय जो है बहुत ही मार्मिक है। मिथ्यात्व निश्चय का अर्थ क्या हुआ? बौद्धों के यहाँ अगर कहेंगे मिथ्या तो उसका अर्थ होगा हाथ कुछ न लगना। हमारे यहाँ किसी को मिथ्या कहेंगे तो उपादान रूप से, अधिष्ठान रूप से उसको शाश्वत जीवन प्रदान करना है। जल तरंग मिथ्या है तो जल रूप से उसको जीवन प्रदान किया। तरंग की आयु कितनी? बहुत कम। तरंग की आयु की से भी कम आयु बुदबुद फेन इत्यादि की। लेकिन जल अगर के समझ लिया तरंग को, बुदबुद को, फैन को, तो जल की आयु कितनी हो गई? तरंग, बुदबुद, फैन जल के द्वार से कितनी आयु संपन्न हो गए? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। क्या अपने आप में बुदबुद की आयु क्षण भर हो, लेकिन बुदबुद को अगर हमने तरंग रूप समझ लिया और तरंग को हमने जल रूप समझ लिया तो बुदबुद की आयु जलत्वेन कितनी हो गई? एक जल का प्रलय कब होगा? महाप्रलय के समय में जल का नाश होगा ना। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु हो गई। और अगर ब्रह्म भावापन है, होगा ही महाप्रलय में, तो कभी नाश ही नहीं होगा। नहीं तो कम से कम जल ही मान लें, ब्रह्म न माने तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु हो गई। किसकी? बुदबुद की। जलत्वेन आयु हो गई 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। अब बुदबुदत्वेन आयु बस क्षण भर। जो स्वर्गीय शरीर है, स्वर्गीय, वो तो द्रव्य सूक्ष्म विभागात्मक है। हाँ, श्रीमद् भागवत 7वां स्कंध। तो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक का अर्थ हमने किया है पुण्य सार सर्वस्व। आगे तो सूक्ष्म ही है और तो स्व आदि जो ऊपर के लोक हैं, अब द्यू लोक ही है। अब द्यू ही है तो आकाश के अंतर्गत उसको मान लें तो बाकी स्व लोक से देखें अगर ब्रह्मलोक पर्यंत, तो ये पंचीकृत पंच महाभूतों से ही निर्मित है, ऐसा मानेंगे? ऐसा है कि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी आदि ने बताया हीरा पार्थिव है, खंडन खंड खादी। कहाँ एक मिट्टी का ढेला, कहाँ एक हीरा। कोयले का परिष्कृत रूप ही हीरा है।
कोयले की कीमत और हीरे की 10 ग्राम कोयले की कीमत और 10 ग्राम हीरे की कीमत में अंतर पड़ गया या नहीं। ऐसे शंकराचार्य ने लिखा है, पांचभूतात्मक चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को माने तो भी जैसे कोयला में हीरा में और अंतर हुआ या नहीं। आगे आएगा, कल ही या आज ही में पढ़ रहा था किसी ग्रंथ में। वैडूर्य मणि भी है, चंद्रकांत मणि भी है, सोना है, सुवर्ण जो है तेजस है, हीरा जो है पार्थिव है। सोने की अपेक्षा हीरे की कीमत ज़्यादा है, जबकि सोना तेजस है, हीरा पार्थिव है। तो पार्थिव होने के कारण पृथ्वी का अंश ढेला भी पार्थिव है, हीरा भी पार्थिव है। तारतम्य में बहुत अंतर पड़ गया है यानी। ऐसे ही ब्रह्मलोक का शरीर भी पंच भौतिक मान लें। दूसरी बात यह है कि सुन रहे, स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए हमको जो शरीर प्राप्त होता है, अगर कोई स्वप्नावस्था का ही आतंकवादी उस शरीर पर प्रहार कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा। वो प्राकृतिक है या वास्तविक? प्राकृतिक। क्यों? सप्त धातुमय मन है ही नहीं, मनोमय ही शरीर होता है स्वप्न में, तो इसका मतलब प्राकृतिक हो गया या नहीं। स्वप्नावस्था में रक्तस्राव हुआ शरीर से वो प्राकृतिक है। जादूगर जो है अपनी आँख में चाकू चुभो देता है, लोग समझते काना हो गया, लोग समझते अंधा हो गया, न काना होता न अंधा। इसका नाम क्या है? चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध, दृष्टिबंध। स्वप्नावस्था में जो शरीर है असप्त धातुमय होने पर भी सप्त धातुमय परिलक्षित होता है। स्वप्नावस्था के शरीर को भी कोई ठाई कर दे तो उससे रक्तस्राव परिलक्षित होता है। ऐसे श्री रामकृष्ण आदि के जो शरीर हैं वो व्रण इत्यादि युक्त दिखाई भी पड़े हैं तो अभी समझना चाहिए प्राकृतिक, उसका नाम क्या है? दृष्टिबंध, चक्षुर्बंध। ऐसे ही आकार ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा का शरीर भी, ब्रह्मा जी का शरीर भी पांच भौतिक माने तो पंचभूतों में भी जो आकाश पाताल का तारतम्य है हीरा और कोयला में, ऐसे ही वैकुंठ छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, यह क्या मान लें ब्रह्मलोक ही पंचभूतात्मक हैं। ब्रह्मा जी का शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन तारतम्योपेत होने के कारण दिव्याति दिव्य है। हेनादि जलोत्थम तन्मात्रमेवं तथा ज्ञात ब्रह्मणोत्थम जगत ब्रह्ममात्रम। अज्ञात जो ब्रह्म है उससे उत्थ जो जगत अभिव्यक्त उत्पन्न जो जगत है वो ब्रह्ममात्र ही है। तज्ज्ञान बाध्यम चेति भावा, और ब्रह्म तत्व के विज्ञान से उसका बाध सुनिश्चित है। बाध माने ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयो माने जीव जगतो है। अप्रतीति का नाम बाध नहीं होता, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध होता है। अप्रतीति तो समाधि में सुसुप्ति में हो जाए, लेकिन बाध का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चय। ना प्रतीति है, ना प्रतीति तयो माने जीव जगतो है, ना प्रतीति तयोर्बाधा है किंतु मिथ्यात्व निश्चय। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। और मिथ्यात्व निश्चय का अर्थ क्या हुआ? उपादानत्वेन अधिष्ठानत्वेन उसको शाश्वत जीवन प्रदान करना। बौद्धों के यहाँ तो सब कुछ नैरात्म्यवाद, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहाँ क्या है? उपादान रूप से अधिष्ठान रूप से उसको शाश्वत जीवन ही प्राप्त होगा।
एक हमारे थे पड़ोसी चाचा व्याकरणाचार्य, तो हाट कहते ना गांव बाजार, किसी दिन सप्ताह में एक दिन हाट लगे, वहाँ गए। हमारा विद्यालय भी वहीं था, लोहा हाई स्कूल का मैं विद्यार्थी था। आ रहा था, चाचा जी मिल गए। चाचा जी एक घड़ा खरीद के ला रहे थे। हमने कहा चाचा जी हम पूछते जाएं, आप उत्तर देते जाइए, घड़े को मैं थाम लूँ। मर्यादा की रक्षा के लिए मैं बगल में कुछ पीछे रहकर प्रश्न करता जाता, उत्तर देते जाते। उनकी दृष्टि थी मेरे हाथ में रखे हुए घड़े पर। उन्होंने कहा तुम बहुत ही सावधान हो के घड़े को पकड़े हो। जो रुपया था वो घड़े खरीदने में समाप्त हो गया और हाट का समय भी चला गया। आधी दूरी हम लोग आ गए हैं, मान लो 3 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर। अगर तुम्हारे हाथ से घड़ा गिर गया तो क्रोध आएगा, तुमको एक चांटा मार दूंगा और घर में जाऊंगा तुम्हारी चाची हमको गाली देगी। तुमको मैं चांटा मारूंगा, हमको चांटा तो नहीं, गाली तो पड़ेगी। अच्छा है मुझे घड़ा दे दो। तो मैंने कहा सुनिए, आप घड़ा दे देता हूँ, मैं चला भाग जाऊंगा, छोटी आयु है, ऐसा प्रश्न कौन करेगा। तो हमने कहा आपके हाथ से गिर पड़ा, मुझे संतोष होगा ना किसने नहीं गिराया। घड़ा को फूटना हो तो मेरे हाथ से फूटे, तुम्हारे हाथ से न फूटे। तुम्हारे हाथ से फूटेगा तो चांटा लगा दूंगा। और चाची तो तुम्हारी पड़ोस के थे, गाली देगी ही, इसलिए अब मेरे हाथ में रहने दो। हमने कहा ना आप रहिए, मैं भगा। ऐसा प्रश्न करेगा कौन, उत्तर देने का अवसर कब होगा। इसलिए अब घड़ा फूटे या जो फूटे, फूटना हो तो मेरे हाथ से फूटे, अब मुझे दे दो। प्रश्नोत्तर तो जरूर होना चाहिए। यही है तद्ज्ञानम बाध्यम से। तो हमारे यहाँ बौद्धों की तरह नहीं, नैरात्म्यवाद नहीं है। ब्रह्म तत्व ही जगत का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान से जगत का बाध हो ही जाता है। नित्य शुद्धत्वादि लक्षणमपि वस्तु न स्वतो ज्ञान निवर्तकम केवलस्य तत्साधकत्वाद वाक्योत्थ बुद्धि वृत्त्यारूढ़ तो तथेति मन्वानो ब्रूते यश्च इति। यह कहा यश्च व्याकृत यश्चाताभ्याम, यही 191, यश्चाताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स ये व्याकृत यह आत्मभूत। आत्म तत्व तो नित्य शुद्ध बुद्ध आदि लक्षणों से युक्त है। न स्वतः अज्ञान निवर्तकम केवलस्य तत्साधकत्वाद वाक्योत्थ बुद्धि वृत्त्यात्म आम। लेकिन वह स्वतः अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा, उसके ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होना है। नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व विद्यमान भी है, उसका अज्ञान से विरोध है क्या? नहीं। अज्ञान से विरोध होता तो अज्ञान टिकता कैसे? आत्मा का अज्ञान से विरोध नहीं है, आत्मज्ञान का अज्ञान से विरोध है। यह अभिप्राय। नित्य शुद्ध बुद्धत्वादि लक्षणमपि वस्तुना स्वतो अज्ञान निवर्तकम केवलस्य तत्साधकत्वाद वाक्योत्थ बुद्धि वृत्त्यारूढ़ तो तथैव मन्वानो ब्रूते। वाक्योत्थ, वाक्य माने तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म एवात्मा ब्रह्म, ये सब सोहम शिवोहम, ये सब भी महावाक्य माने गए हैं उपनिषदों में। वाक्योत्थ बुद्धि वृत्त्यारूढ़, वाक्योत्थ वाक्य से उत्थ जो बुद्धि वृत्ति उस पे आरूढ़ साधिष्ठान साभास बुद्धि वृत्ति हम कहते। बुद्धियारूढ़ जो चेतन है, मनवानो ब्रूते, जैसे एक तिनका ले लिया और
ब्रह्मास्त्र उसको बनाना है तो क्या करेंगे? गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही सारे अस्त्र बनते हैं। वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ये सब कहाँ लिखा है? हरिवंश संहिता, सूत संहिता में। इसी प्रकार से जैसे वो एक तिनका भी ले लें, बलराम जी ने लिया, सूत को मारे दिया उस तिनके ने। एक तृण पर भी ब्रह्मास्त्र, ये मंत्र हैं। ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब मंत्रात्मक हैं। कौन? ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, ये सब मंत्रात्मक होते हैं। तो मंत्र भी वस्तु पे आरूढ़ होकर, कौन से वस्तु? तृण इत्यादि पर, वाण इत्यादि पर। वाण अपना तीर के द्वारा अपना लक्ष्य भेद होगा। उसी तीर पर अगर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दें तो व्यापक कार्य हो जाता है। इसी प्रकार का ब्रह्म तत्व बना रहे, सच्चित आनंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अज्ञान का उससे विरोध नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का विरोध है अज्ञान से। ब्रह्म का कोई अज्ञान से विरोध नहीं। ये बढ़िया है। गाय न पाप पुण्य गुण दोषु नित्य शुद्धत्वादि लक्षणमपि वस्तु न स्वतो अज्ञान निवर्तक। भले ही आत्म तत्व नित्य शुद्ध बुद्ध रहो और है ही, लेकिन स्वतः वो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। ग्राह्य ग्राहक भाव किसमें होता है? साजात्य में होता है। बाध्य बाधक भाव किसमें होता है? साजात्य में होता है। यह सब हुआ। तत्साधकत्वाद वाक्योत्थ बुद्धिवृत्त्यारूढ़ तो वाक्य से उत्थ जो बुद्धिवृत्ति है, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद ब्रह्मनाशा। वृत्त्यारूढ़ चैतन्य जो होगा वही आवरण भंग करेगा। आवरण का मूल जो अज्ञान है, आवरण के कितने भेद हैं? असत्वापादक, अभानापादक। किस रस्सी नहीं है, रस्सी होती तो दिखती। रस्सी का अस्तित्व का अपनोदन कर दिया। सत्वापादक, रस्सी होती तो दिखाई पड़ती। अभानापादक, आवरण के दो भेद हैं, असत्वापादक, अभानापादक। दाष्टान्तिक में क्या कहेंगे? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कूटस्थ आत्मा नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कूटस्थ आत्मा नहीं हूँ। असत्वापादक ऐसा होता तो अपनी नित्य शुद्धता बुद्धता मुक्तता का भान होता। भानापादक आवरण हो गया। आकाशो हवई नाम, देखिए ये नाम हटा दें, दो बार आ गया। आकाशो हवई के आगे जो नाम है काट दें, क्योंकि आगे नाम रूपयो निर्वाहिता शब्द है ही। आकाशो हवई नाम रूपयोर निर्वाहिता। 191 पृष्ठ पर जो तीसरी पंक्ति में आकाशो हवई के आगे नाम है वो हटा दें, क्योंकि आगे नाम रूपयो शब्द का प्रयोग है ही, यह अतिरिक्त छप गया है। आकाशो हवई नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुतिम आश्रित्या। आकाश ही नाम रूप का निर्वाहक है। आकाश कौन हुआ? चिदाकाश। आकाश, आकाश इति यह आकाश जो है वह नाम रूप का निर्वाहिता है, निर्वाहक है। यह कहा आसमंतात काशते प्रकाशते इत्यादि आकाशा परमात्मा। यहाँ आकाश का अर्थ क्या करेंगे? चिदाकाश परमात्मा। इस श्रुति में जो आकाश है वो भी तो कार्य कोटि का पदार्थ है, तो आकाश को यहाँ पर आकाश न लेकर चिदाकाश लेंगे। आकाश माने आसमंतात काशते प्रकाशते इति आकाशा परमात्मा।
यहाँ आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करना चाहिए, अर्थात चिदाकाश करना चाहिए। आकाश, भूताकाश, भावाकाश, गुणाकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, इन सब शब्दों का प्रयोग कहाँ है? योग वासिष्ठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य भगवान की जय।